बाघ। सुनो सब लोग, आज सुबह एक खबर सुनकर मेरा खून खौल उठा। इंसानों की किताबों में लिखा है, अज्ञानी लोग जानवरों के समान होते हैं। इसका मतलब क्या? क्या हम जानवर इतने तुच्छ हैं? हम जंगल में अपने नियमों से, अपनी इज्जत के साथ रहते हैं। क्या इंसान यह नहीं देखते? अपनी गलतियां भूलकर हमें अज्ञानी कहते हैं। यह कैसी नाइंसाफी है। आज इस अपमान की जंगल में अदालत लगेगी। जिस शिक्षक ने यह लाइन लिखी है, उसे यहाँ खड़ा करना ही होगा। क्या हम सब अज्ञानी हैं? मैं जंगल का राजा होकर यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाथी। बाघ भैया, थोड़ा शांत हो जाइए। लेकिन सच कहूं तो आजकल की किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है, उसे सुनकर दिल टूट जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि जानवर सोच नहीं सकते, योजना नहीं बना सकते, इनमें कोई बुद्धि नहीं। लेकिन जो इंसान रास्ता भूलकर जंगल में भटक जाता है, उसे रास्ता कौन दिखाता है? हम। जंगल का संतुलन कौन बनाए रखता है? हम। मगर इंसान बच्चे सुबह शाम मोबाइल लेकर घूमते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, परीक्षा में गूगल से नकल करते हैं। क्या यही ज्ञान है? इसका तो पूरा पूरा हिसाब होना चाहिए। लोमड़ी। अरे हाथ खुजला रहा है सुनकर। मेरे जैसे चालाक को अज्ञानी कहते हैं। अगर इंसान की किताबें सही होती, तो जंगल में लोमड़ी को चतुर क्यों कहा जाता है? जिनका दिमाग कम चलता है, वे तो हमें देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे किताबों में जो लिखा है, बस वही रट लेते हैं। सोचते तक नहीं। जैसे गर्मी में आइसक्रीम खाई जाती है, इसे भी पुस्तक में लिखकर पढ़ाया जाता है। और कहते हैं जानवरों में बुद्धि नहीं। इन्हें सिखाना चाहिए कि बुद्धि रटने से नहीं, सोचने से आती है। गधा। मैं गधा हूं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। दिन भर मेहनत करता हूं, बोझ उठाता हूं, किसी का नुकसान नहीं करता। फिर भी इंसानों ने मुझे दुनिया का मूर्ख बना दिया। बच्चों की किताबों में मेरा नाम आते ही मूर्ख लिखा मिलता है। अच्छा, जो प्रजाति खुद धरती को बर्बाद कर रही है, जो पढ़ाई छोड़कर रात भर फोन चलाती है, परीक्षा में फेल होती है, क्या वे बहुत ज्ञानी हैं? दूसरों का अपमान करके कोई ज्ञानी नहीं बनता। आज ये अपमान और नहीं चलेगा। बकरी। जो सुन रही हूं, अगर वह सच है, तो किताबें लिखने वाले बहुत गलत कर रहे हैं। वे बकरी को सीधी सादी भोली बताते हैं। मैं न सीधी हूं, न भोली, मैं बहुत सतर्क हूं। पत्ता खाने से पहले 3 बार सूंघती हूं। रास्ते पर चलने से पहले 4 तरफ देखती हूं। क्या मानव बच्चे ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर शिक्षक जानवरों का अपमान करके पढ़ाएंगे, तो बच्चे गलत ही सीखेंगे। इसलिए मैं कहती हूं, उस शिक्षा को जंगल की अदालत में लाकर जवाब मांगना ही होगा। टुनटुनी। उफ। इंसान कितने घमंडी हैं, यह उनकी किताबें पढ़कर पता चल जाता है। वे सोचते हैं छोटे जीव मतलब अज्ञानी, अक्षम। पर छोटा होना बुद्धि की कमी तो नहीं। मैंने तो अकेले बड़े बड़े जानवरों को नचाया है। इंसानी बच्चे 5 मिनट में किसी भी काम से ऊब जाते हैं। लेकिन हम दिन भर शिकारी से बचते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। यह सब बिना बुद्धि के होता है। आज अगर अदालत लगेगी, तो मैं पहली गवाह बनूंगी। कौआ। हमारे बारे में इंसानों ने कितनी गलत धारणाएं फैला रखी हैं।
कहते हैं कौआ बोले तो अपशकुन। किताबों में हमें चोर, चालाक, अशुभ बताया गया है। पर इंसान अपनी शरारतें नहीं देखते, धुआं फैलाते हैं, कचरा फेंकते हैं, नदियां गंदी करते हैं, पेड़ काटते हैं और फिर कौए को दोष देते हैं। और शिक्षक ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं जंगल की ओर से कहता हूं, यह अपमान अब नहीं सहा जाएगा। असली अज्ञान तो उन्हीं की किताबों में है। बाघ, मैं साफ कह रहा हूं, जांच आज ही शुरू होगी। गलती हमारी बुद्धि की नहीं, इंसानों की लिखी बातों की है। हम खाद्य श्रृंखला जानते हैं, मौसम का चक्र जानते हैं, जंगल का हर खतरा पहचानते हैं। इंसान ज्ञानी होंगे, पर हमसे ज्यादा बुद्धिमान यह जरूरी नहीं। इसलिए जिसने लिखा, अज्ञानी लोग जानवरों जैसे होते हैं, उसे यहाँ लाना ही होगा। हम पूछेंगे, क्या जानवर वाकई अज्ञानी हैं? हाथी, समस्या इंसान नहीं, शिक्षक हैं जो गलत बातें सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जानवर बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन विज्ञान कहता है, हाथी की याददाश्त दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पर किताबों में यह नहीं लिखा जाता। उल्टा लिखते हैं, हाथी बस बड़ा और भारी होता है। बच्चे गलत धारणा बना लेते हैं। इसलिए आज हमारी मांग है, इंसानों की किताबों में जानवरों के बारे में नया अध्याय लिखा जाए। सच्चाई लिखी जाए, जानवर भी बुद्धिमान हैं। लोमड़ी, ऊपर से इंसान बच्चों को डराते भी रहते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो गधे बन जाओगे, बाघ की तरह गुस्सैल, लोमड़ी की तरह चालाक। कोई अच्छी बात ही नहीं। अच्छा, अगर हम थोड़े चालाक न होते तो जंगल में कैसे बचते? और इंसान बच्चे अगर इतने बुद्धिमान होते तो परीक्षा में नकल क्यों करते? फोन देखकर जवाब क्यों ढूंढते? हम तो अपनी बुद्धि से जीते हैं। इंसानों की बुद्धि किताबों और मोबाइल में फंसी रहती है। गधा, मेरे सामने तो बच्चे हंसकर कहते हैं, गधा। गधा मैंने क्या किया? दिन भर मेहनत की, इंसानों का बोझ उठाया। बदले में क्या मिला? ताना। किताबों में मेरा नाम मतलब मूर्ख। अगर इंसान इतने ज्ञानी हैं, तो प्रकृति क्यों नष्ट कर रहे हैं? नदियां क्यों सुखा रहे हैं? जंगल क्यों काट रहे हैं? हम सभ्यता का नुकसान नहीं करते। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं, इंसानी किताबें बदलनी ही होंगी। नहीं तो जंगल का आंदोलन जारी रहेगा। बकरी, एक बात ध्यान दिया। बच्चे वही मानते हैं जो वे सीखते हैं। अगर किताब में लिखा है, बकरी मूर्ख होती है, तो वे भी यही सोचेंगे। पर अगर मैं मूर्ख होती तो लोमड़ी के जाल में फंस जाती, सही रास्ता चुन पाती। मैं अपनी बुद्धि से बची हुई हूं। इसलिए अगर आज अदालत लगेगी, मेरा बयान साफ होगा। इंसानी छात्र हमें कम आंकते हैं, क्योंकि उनके शिक्षक गलत पढ़ाते हैं। टुनटुनी, छोटे जीवों के बारे में तो इंसानी किताबों में और भी गलत बातें हैं। कहते हैं, टुनटुनी सिर्फ गाती है। अरे, गाना भी तो बुद्धि की बात है। गुस्से में गाना, खुशी में गाना, यह तो संदेश देने की कला है। क्या बच्चे ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वे तो गाने सुनते हुए पढ़ते भी नहीं, बस दिखावा करते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, समस्या इंसानों के दिमाग में है और वे हमें अज्ञानी कहते हैं। कौआ, और एक बात, इंसानी बच्चे खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर प्रकृति के बारे में सीखना नहीं चाहते।
क्या वे गंध से भोजन पहचानते हैं? मौसम का बदलना समझते हैं? पेड़ पर घोंसला बना सकते हैं? नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। इसलिए सचमुच की परीक्षा में हम ही पास हैं। और वे शिक्षक जो किताबों में जानवरों को गलत दिखाते हैं, उन्हें हमारे सामने लाना चाहिए। आज जंगल की अदालत बैठेगी, सबको बुलाया जाएगा। बाघ, तो यह तय रहा, आज से इंसानों को सबक सिखाना होगा। जानवर अज्ञानी नहीं, हमारी बुद्धि प्रकृति की बुद्धि है। इंसानी किताबें बदलनी होंगी, बच्चों को गलत बातें सिखाना बंद करना होगा। हम सच्ची शिक्षा, सम्मान और जंगल की बुद्धिमत्ता की पहचान चाहते हैं। जिस शिक्षक ने लिखा, अज्ञानी लोग जानवरों के समान होते हैं, उससे हम पूछेंगे, अगर इंसान अपनी गलतियों से धरती को नुकसान पहुंचाते हैं, तो असली अज्ञानी कौन? आज इस अपमान का अंत होगा।